Assalamualaikum friends. Today our conceptual topic is about difference between mass and weight. तो इस वीडियो में हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे मैथ्स और वेट से रिलेटेड, क्योंकि हम रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले लफ्ज़ यानी वेट की वजह से इसको मैथ्स और वेट को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल इल्म का फंडा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैथ्स, द mass of an object is a measure of the object's inertial property or the amount of matter it contains. मैथ से मुराद किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शियल प्रॉपर्टी है। इनर्शियल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी से मुराद उसके अंदर उसकी स्टेट को चेंज ना करने की रेजिस्टेंस मौजूद होना। मिसाल के तौर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी मोशन को, अगर मोशन में है, उसको रेजिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स भागा हुआ आ रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो डायरेक्टली तो नहीं रुक जाएगा, वो कुछ सफ़र तय करने के बाद रुकेगा। हमने तो फोर्स लगा दी और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रुकने नहीं दे रही। ठीक है, इसको कहते हैं इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ही इनर्शियल प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। तो इसी से आगे हम चलते हैं। यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। एक ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर, जितनी अमाउंट मैटर की होगी उतना उसका मैस होगा। और दूसरी तरफ है हमारे पास वेट। वेट क्या है? अच्छा, उससे पहले ये देख लें, मैस का जो ऐसा यूनिट है वो केजी है। वेट हमारे पास क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ measure ऑफ द फोर्स exerted ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी और द फोर्स नीडेड टू सपोर्ट इट। तो वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं वेट। मिसाल के तौर पर दरख्त पर लगा हुआ से ज़मीन पर गिर रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम ज़मीन पर किस जगह पर मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खला हमसे ऊपर है, तो हम कहते हैं खला हमारे साइड पर भी हो सकता है, खला हमारे नीचे भी हो सकता है। वो तो हमारी पोजीशन पर है कि हम ज़मीन के किस पोर्शन पर खड़े हैं। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन कंसेप्ट चल रहा है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। सेब लगा हुआ है दरख्त पर और सेब ने गिरना भी नीचे की तरफ है, ज़मीन की तरफ। तो गिर क्यों रहा है? कोई फोर्स लगी तो वो दरख्त से टूट कर ज़मीन पर आया। तो ये जो फोर्स उसके ऊपर लगी उसे नीचे की तरफ खींचने के लिए, इसी को तो हम वेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। और हम रोज़मर्रा में लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं? केजी। वेट के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? केजी। तो हमने अपने आप को खुद ही जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दिया। यार ये क्या, मैथ्स का यूनिट केजी है, वेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी केजी। अगर हम वेट फाइंड आउट करते हैं तो वो न्यूटन में होगा, मैथ्स फाइंड आउट करते हैं तो वो केजी में होगा। तो कन्फ्यूजन क्या है? हमें कोई कहता है कि आपका वेट क्या है, तो हम अपने वेट को केजी में बता रहे होते हैं। असल में तो हम वेट नहीं बता रहे, मैस बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो अब अपने अंदर मैटर जितना कंटेन करता है उसकी अमाउंट बता रहे हैं जो केजी में आती है। तो यहाँ पर मसला बनता है, हम वेट और मैस को यहाँ पर मिक्सअप कर देते हैं। वेट ड्यू टू द ग्रेविटी होता है। अगर अर्थ की ग्रेविटी ना होती तो हमारा वेट ना होता। कहने का मतलब, हमें इजीली जो है वो कहीं भी मूव करवाया जा सकता, कोई भी हमें हाथ के इशारे से जो है ना वो उठा लेता। ठीक है, तो ये ग्रेविटी ही है जो वेट को प्रोड्यूस करती है, एक फोर्स लगाती है किसी भी मैस के ऊपर। इसीलिए वेट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैस और ग्रेविटी लिया जाता है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है। फोर्स का भी ऐसा ही यूनिट न्यूटन है और इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं, मैस के बारे में पढ़ते हैं। मैस है क्या चीज़? मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय अ बॉडी।
मैस जो है वो उस मैटर की क्वांटिटी है, मिकदार है जो उस बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैस मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम जब मैस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इसका इतना केजी मैस है टुवर्ड द लेफ़्ट साइड या टुवर्ड द राइट साइड। मैस सिर्फ जो है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते। इसी तरह इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम, यूनिट इसका क्या है, केजी है। इट इज़ नॉट चेंज बाय चेंजिंग द पोजीशन। अगर हम मैस की पोजीशन चेंज कर दे तो मैस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला m इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। डब्ल्यू में m और g मौजूद है और g को हम g से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। इट इज़ measured बाय फिज़िकल बैलेंस, बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो हम इसको मैयर किससे करते हैं, फिज़िकल बैलेंस से करते हैं, बीम बैलेंस से करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। तो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ये बीम बैलेंस है। करियाने की शॉप्स पर इस्तेमाल होने वाले बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो भी हमारे पास क्या है, वो मैस बैलेंस हैं। एक फ़िज़िकल बैलेंस हमें नज़र आ रहा होता है जिसे तराजू कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। चलते हैं वेट की तरफ। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। वेट क्या है, वो ग्रेविटी वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, अर्थ उसके ऊपर लगा रहा है अपनी तरफ खींचते हुए। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच मीन्स दैट इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ होती है। कहाँ होती है, अर्थ की तरफ होती है। हम कहीं भी खड़े हैं, पहाड़ पर खड़े हैं, दरख्त पर खड़े हैं, खला में खड़े हैं, खला में तो खैर ग्रेविटी लगती नहीं है, तो हवा में खड़े हैं तब भी हम पर जो फोर्स एक्ट हो रही होगी ग्रेविटी की, वो टुवर्ड द अर्थ की तरफ हमें खींच रही होगी। ठीक है, इसकी इसलिए डायरेक्शन भी है। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, हमने पढ़ा हुआ है। इट इज़ चेंज बाय द चेंजिंग पोजीशन। इसकी पोजीशन चेंज करने से हम वेट को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वेट मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट है, इसलिए हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है। जब हम मैस और जी का प्रोडक्ट लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, तो वेट भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है विद द चेंज ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला W इज़ इक्वल टू एम जी। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, मैस और ग्रेविटी के प्रोडक्ट से यानी कि कैलकुलेट होता है कि वेट जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैस और जी के। जी चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। इट इज़ मैयर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम मैयर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो हैं वो स्प्रिंग बैलेंस यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी वज़न जो है वो लटकाते हैं उस स्प्रिंग के साथ, तो वो स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ जब आता है तो रीडिंग जो है आपके इंस्ट्रूमेंट पर आ जाती है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है मैं इस फिगर के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। ये फिगर आपकी दी हुई है, एक तरफ बीम बैलेंस है और एक तरफ स्प्रिंग बैलेंस है। रिलेशन बिटवीन मैस एंड वेट। वेट और मैस के दरमियान में रिलेशन होता है। वेट और मैस इक्वल नहीं होते बट रिलेशन उनके दरमियान में होता है। अ बॉडी विच हैज़ मैस must have weight with magnitude W which is measured by the following formula। कहते हैं कोई भी बॉडी है उसका अगर मैस है तो उसका वेट भी होगा, और उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, गिवन फार्मूला से, यानी कि W इज इक्वल टू एम जी। हैंस बॉडीज़ वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैस। बॉडी का जो वेट है वो मैस से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि जितना मैस बढ़ेगा उतना हमारे पास वेट बढ़ेगा, चूँकि मैस और जी का हमारे पास प्रोडक्ट ही तो वेट के इक्वल है। ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द वेट। सिंस वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर वी कैन राइट द relation to find the weight in a vector form as, तो where g is the magnitude of g which is the acceleration due to the gravity। g क्या है, वो
ज़मीन से कुछ हाइट पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गेस द टॉपिक ऑन विच यू वांट्स वीडियो। थैंक्स।